यूनिक हेल्थ एंड ब्यूटी मॉल, जहां पर मिलेगी वेट लॉस की सभी मशीन्स, जिम इक्विपमेंट्स, कमर्शियल एंड रेसिडेंशियल जिम सेटअप, साथ ही हेल्थ मेंटेनेंस मशीन, फिजियोथेरेपी मशीन, स्लिमिंग मशीन। हेल्थ का कंप्लीट सोल्यूशन इस मॉल में आप पा सकते हैं। हेल्थ प्रोडक्ट्स आप पा सकते हैं लगभग 30% डिस्काउंट पर। इसी के साथ यदि आप आपका सैलून, पार्लर या क्लिनिक ओपन करना चाहते हैं तो आज ही यूनिक ब्यूटी मॉल में विजिट करें। वहां आप पाएंगे पार्लर फर्नीचर, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, ब्यूटी मशीन्स, इंटरनेशनल ब्यूटी प्रोडक्ट्स। मुंबई की कीमत में आप नागपुर में पा सकते हैं सिर्फ यूनिक हेल्थ एंड ब्यूटी मॉल में। यूनिक हेल्थ एंड ब्यूटी मॉल, सीए रोड, 36 टेलीफोन एक्सचेंज स्क्वायर, नागपुर। नागपुर एक बेहद खूबसूरत शहर है। इसकी पहचान ग्रीन सिटी और यहाँ के बदलते क्लाइमेट चेंज के लिए होती है। मैं डॉक्टर ऋचा जैन, मेरा जन्म मध्य प्रदेश में हुआ और पिछले 22 वर्षों से महाराष्ट्र के नागपुर शहर में कॉस्मेटोलॉजी, स्किन ट्रीटमेंट, लेजर ट्रीटमेंट्स, हेयर ट्रीटमेंट, हेयर ट्रांसप्लांटेशन, हेयर वीविंग, हेल्थ सेक्टर एवं वेट मैनेजमेंट के क्षेत्र में कार्यरत हूँ। इस क्षेत्र में बढ़ते कंपटीशन और न्यू एडवांस टेक्नोलॉजी के इनोवेशन के लिए भी सभी पुरस्कार अपने नाम किए हैं। मेरी यही कोशिश रही है कि हमारे यहाँ आने वाले पेशेंट को पूर्ण रूप से सेटिस्फाई एवं गुड रिजल्ट अचीव करा पाएं। बस हम पर विश्वास रखें और देखते रहें UCN न्यूज चैनल डॉक्टर रिचास यूनिक हेल्थ एंड ब्यूटी सीक्रेट एवरी वेडनेसडे, फ्राइडे एंड संडे, क्योंकि हमें फिक्र है आपकी। वी ऑल केयर फॉर यू। टैनिंग और स्किन वाइटनिंग के ट्रीटमेंट्स जानने के बाद अब बारी आती है पिगमेंटेशन और पिंपल्स की, जिससे बहुत सारे युवा परेशान होते हैं। मैम, जानेंगे आज पिगमेंटेशन और पिंपल्स के लिए क्या सॉल्यूशन है आपके क्लिनिक में। पिगमेंटेशन की यदि मैं बात करूं तो जब हम टैनिंग का केयर प्रॉपर नहीं करते तब ये अक्सर देखने में आता है कि पिगमेंटेशन पेशेंट्स के फेस में होना स्टार्ट हो जाता है। पर पिगमेंटेशन केवल हम ये नहीं मान सकते कि पिगमेंटेशन आने का रीज़न केवल एक्सटर्नल होता है। पिगमेंटेशन आने के बहुत सारे रीज़न्स होते हैं। पिगमेंटेशन आने का जो रीज़न होता है उसमें सबसे पहले यदि मैं यंग लेडीज़ की बात करूं या यंग यूथ को यदि किसी भी तरह से स्किन डार्क बहुत ज़्यादा हो रही है और उनके फेस में यदि कहीं भी मिलाज्मा सिक्रेशन हो रहा है और लेडीज़ को यदि ये प्रॉब्लम हो रही है तो अक्सर ये देखा जाता है कि उनका इंटरनल हार्मोनिकल इम्बैलेंस होता है, या उनको थायराइड की प्रॉब्लम होती है, या उनकी पीरियड साइकिल डिस्टर्ब होता है। तो इस वजह से उनके फेस में बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन होता है। या फिर वुमेन्स अपनी केयर बिल्कुल नहीं करती, वो वर्किंग भी होती हैं पर जब वो बाहर जाती हैं तो अपनी स्किन में प्रॉपर सन ब्लॉक नहीं लगाती, रेगुलर कंप्यूटर के सामने होती हैं पर उसका प्रोटेक्शन नहीं वर्कआउट करती। तो तब अक्सर ये देखा जाता है कि पिगमेंटेशन इधर से 3 to 4 टाइम। नॉर्मल पिगमेंटेशन में हमारी स्किन की लेयर केवल हल्का टैन होकर स्पॉट पे पिगमेंटेशंस होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द स्पॉट पिगमेंटेशन, जिसको हम नॉर्मल फार्मूला में मिलाज्मा सिक्रेशंस भी बोला जा सकता है। सेकंड होता है कि बहुत सारे पेशेंट जिनका हीमोग्लोबिन कम होता है या जिनकी बॉडी में किसी तरह से एसिडिटी और डाइजेशन को लेके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो उनके पूरे फेस में से डॉट 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 में पिगमेंटेशन आ जाता है, दैट इज़ कॉल्ड द फ्रीकल पिगमेंटेशन। और अक्सर देखा जाता है कि स्किन में नेक पे डार्कनेस आना, अंडर आर्म्स में डार्कनेस आना, बैक में डार्कनेस आना, दैट इज़ कॉल्ड द मिलाज्मा सिक्रेशंस, कि वो कलेक्टिव स्किन वहाँ पर होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये यदि अक्सर हमने ये देखा है कि इस तरह की जो प्रॉब्लम होती है, इनिशियली लोग डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर से ये ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं पर अक्सर काफ़ी सारे ट्रीटमेंट्स लेने के बाद भी उनकी स्किन की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। क्योंकि आपको ये मैं बताना चाहूँगी कि जैसे टैनिंग लेयर को तो हम एपिडर्मिस लेयर तक ही से रिमूव कर सकते हैं, पर जब पिगमेंटेशन की बात आती है तो पिगमेंटेशन हमारी स्किन की डर्मिस लेयर में होता है। और डर्मिस लेयर को ठीक करने के लिए कभी भी हमको एडवांस टेक्नोलॉजी पे जाना होगा, एडवांस ट्रीटमेंट्स पे जाना होगा। जिस तरह से यदि आज
मैं अपनी क्लिनिक की बात करूं तो इनिशियली हम पिगमेंटेशन को रिसर्फेसिंग से ठीक कर लेते हैं, पर डेप्थ पे यदि पिगमेंटेशन होता है तो हमको उनको एडवांस स्किन ट्रीटमेंट, रेटिनॉल जैसे पील्स हमको उनके ऊपर यूज़ करने होते हैं, जिससे कि उनकी स्किन की लेयर रिमूव होना स्टार्ट हो जाए और जो कलेक्टिव मेलास्मा है दैट विल बी द रिमूविंग विद द हेल्प ऑफ दिस। इसके साथ में काफ़ी सारे TCA की मैं बात करूँ, GKH ट्रीटमेंट की बात करती है, सैलिसिक ट्रीटमेंट की बात करते हैं, एजेलिक आरियो ट्रीटमेंट्स हैं, तो दैट इज़ अ वेरी इफेक्टिव गिविंग अ वेरी गुड रिजल्ट्स। पर इसके साथ ही यदि वो पिगमेंटेशन और ज़्यादा डेप्थ में है, यदि डर्मिस लेयर है, तो हमको लेज़र पिगमेंटेशन का ट्रीटमेंट फोटो रेजिग्नेशन से भी करना होता है, जहाँ पे फ्रीकल पिगमेंटेशन होता है। और यदि मैं बात करती हूँ कि किसी को स्पॉट में आ गया, पूरा चिक्स में राउंड सर्कल्स उनके हो गए हैं, या फिर उनको डाउन लाइन में हम देख रहे हैं नेक में या अदर कहीं प्रॉब्लम है, तो उसके लिए फिर और एडवांस टेक्नोलॉजी हमको प्रेफर करनी होती है, दैट इज़ कॉल्ड द क्यू स्विच लेज़र। मैम, कई बार जैसे स्किन ड्राई हो या ऑयली हो, पिंपल्स की समस्या हमेशा ही रहती है और हार्मोनल इम्बैलेंस होने की वजह से लेडीज़ या गर्ल्स को भी पिंपल्स देखे जाते हैं, उनका निजात मैम कैसे आप देते हैं? पिंपल्स के लिए मैं सबसे पहले बात करूँ तो पिंपल्स का एक एज है, अक्सर 12 और 13 ईयर का जो एज ग्रोइंग एज होता है, जब यदि मैं मेल चाइल्ड बात करती हूँ या फीमेल चाइल्ड बात करती हूँ, वो एक ऐसा एज होता है जब बॉडी के ऑर्गन्स हमारे डेवलप होते रहते हैं। तो इन दैट एज अक्सर ये देखा जाता है कि बहुत सारे यंग यूथ में ही, एक टीनेजर एज में ही पिंपल्स काफ़ी फेस पे आना स्टार्ट होते हैं, और जैसे जैसे उनकी एज बढ़ती है 17-18 तक भी काफ़ी सारे पिंपल्स होते हैं। और कुछ ऐसे ह्यूमन बीइंग्स और लेडीज़ और गर्ल्स भी होती हैं जिनकी हार्मोनिकल इम्बैलेंस के साथ साथ उनकी इंटरनल प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, जिस तरह से मैंने बोला था कि थायराइड है, PCOD डिसऑर्डर है, या उनका बॉडी में वाटर की डेफिशिएंसी है। जब ये प्रॉब्लम फील होती है तब ये प्रॉब्लम होता है कि स्किन में हमारे पिंपल्स बहुत ज़्यादा बढ़ने लगते हैं। और एक सेकंड, आज यदि मैं बात करूँ यंग यूथ में एक बहुत रॉन्ग ईटिंग हैबिट्स हैं, वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न है पिंपल्स का। उनकी काफ़ी ज़्यादा जंक फूड लेने की हैबिट होती है, और जंक फूड में जो चीज़ और बटर बहुत एक्सेस होता है, वो बहुत हार्मफुल होता है पिंपल्स के लिए, क्योंकि पिंपल्स में नॉनवेज डाइट है, जंक फूड डाइट है, या कोई भी हाई कैलोरी डाइट्स है, या फिर मैं मान के चलूँ कि जैसे नॉर्मल हम पानी पूरी, इमली, खटाई की जब बात करते हैं, दिस और ऑल्सो कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ द पिंपल्स। तो इन सभी से पिंपल्स आना एक बहुत स्वाभाविक चीज़ है। तो नॉर्मली पिंपल्स, देयर इज़ अ 2 टाइप ऑफ पिंपल्स होते हैं। एक पिंपल होते हैं जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली होती है, उनकी ऑयल और सेबेशियम ग्लैंड जब बहुत ज़्यादा एक्टिव होती है तब ये पिंपल्स हमारे फेस में बनते हैं। उसमें ही ग्रेड 4 और 5 के पिंपल्स होते हैं, जिनके पिंपल्स में पूरे नॉट्स फेस पे हम देखते हैं कि ऐसी बड़ी बड़ी नॉट्स बन जाती हैं, एंड वो पिंपल्स जल्दी ब्रेक नहीं होते। और सेकंड, यदि मैं स्किन टाइप के पिंपल्स की बात करूँ तो वो सेंसिटिव पिंपल्स होते हैं कि स्किन हमारी बहुत ज़्यादा रेड हो जाती है, छोटे छोटे रैशेस होते हैं, पूरे फेस में बहुत सारे रेड रैशेस के पिंपल्स विजिबल दिखाई देते हैं। तो दैट इज़ कॉल्ड द एक्ने रोशिसिया प्रॉब्लम। तो जब इनकी सॉल्यूशन की हम बात करते हैं तो दीज आर द 2 डिफरेंट सॉल्यूशन। यदि मैं बहुत ज़्यादा एक्सेस ऑयली स्किन की बात करूँ तो ऑयली स्किन को कंट्रोल करने के लिए हमको कुछ एडवांस स्किन सैलिसिक DS जैसे ट्रीटमेंट्स देने होते हैं, तब जाके हम उस सेबेशियम ग्लैंड जो एक्सेस ऑयल फॉर्मेशन कर रही है, उस सेबेशियम ग्लैंड को कंट्रोल करना होता है। यदि उनकी स्किन में बहुत सारे नोट्स और नोडल्स वाले एक्ने हैं, तब देन वी आर ऑल्सो प्लान फॉर द लेज़र ट्रीटमेंट। एंड तब यदि किसी की स्किन में बहुत सारे पिंपल्स को ड्रॉप होने के बाद स्कार्स पड़े हुए हैं, जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में गड्ढे भी बोलते हैं, तो स्किन में बहुत सारे स्कार हैं, इन ट्रीटमेंट्स के लिए फिर हमको मीज़ोथेरेपी पे जाना होता है, जिससे हम स्किन के स्कार्स को भी रिमूव कर सकें। तो देयर इज़ अ डिफरेंट प्लानिंग। यदि इसी साइड बाय साइड यदि हम सेंसी एक्ने पिंपल्स की बात करते हैं, जिनमें रेड रैशेस होते हैं, जिनमें पस फॉर्मेशंस नहीं आती, पर स्किन काफ़ी ज़्यादा अनइवन दिखती है एंड पिंपल्स दिखती है, एंड दैट टाइप ऑफ स्किन को हमारे पास स्पेशल ट्रीटमेंट होता है, दैट इज़ कॉल्ड द ओजोन मशीन ट्रीटमेंट एंड बायोलाइट ट्रीटमेंट्स। तो उसको जब हम ट्रीट करते हैं, देन काफ़ी एडवांस ट्रीटमेंट प्रोसीजर्स भी होते हैं। यदि वो वर्कआउट करते हैं तो देन डेफिनेटली पिंपल्स को कंट्रोल करना इतना इजी नहीं है। पिंपल्स को कंट्रोल करने के लिए हमको प्रॉपर मेडिसिन्स भी देने होते हैं, प्रॉपर होम केयर ऑयल कंट्रोल प्रोडक्ट्स भी रिकमेंडेड करने होते हैं, और साथ ही हमको उनको क्लिनिक में 6 to 8 सेशंस to 10 सेशंस का प्लानिंग भी लेना होता है। तब ये मैं मान के चलती हूँ
यदि पेशेंट कोऑर्डिनेट करता है तो मेरा ये कॉन्फिडेंस है कि यदि वो यूनिक में ट्रीटमेंट लेंगे तो एक 3 to 4 मंथ में मैं उनके 90 to 95% पिंपल्स को हम कंट्रोल जरूर कर सकेंगे। पर एक सेकंड क्वेश्चन होता है कि यदि उनका हार्मोनिकल इम्बैलेंस है तो देन गायनिक का ट्रीटमेंट या फिर कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन्स हम लोग भी प्रिस्क्राइब करते हैं जिससे उनका इंटरनल हम फंक्शन को भी कंट्रोल करें एंड देन वी कैन एबल टू कंट्रोल द पिंपल्स। पिंपल्स के लिए मैम जो ट्रीटमेंट होता है, क्या उसके साइड इफ़ेक्ट्स लोगों को होते हैं इसके? देखिए, पिंपल्स के लिए यदि मैं बात करूँ तो पिंपल्स एक जस्ट लाइक ए फंगल इन्फेक्शन है। फंगल इन्फेक्शन इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये 100% कोरिलेटेड होता है हमारी इंटरनल ब्लड से और इंटरनल ईटिंग हैबिट से, इंटरनल हमारी हार्मोनिकल या किसी भी तरीके मेडिकल इश्यूज से। तो पिंपल्स को कंट्रोल करने से मैं ये कभी नहीं मानती कि मेरे ट्रीटमेंट से कभी कोई साइड इफ़ेक्ट है, क्योंकि जिस तरह का ट्रीटमेंट हम प्रिस्क्राइब करते हैं आज मेरे पास काफ़ी, जैसे मैंने अभी भी आपको बताया था कि वी हैव द 40 डिफरेंट पील्स। जब पिंपल्स की लेयर को ड्राई करना होता है तो हम ये प्रॉपर एग्जामिनेशन करते हैं कि हमको आज पेशेंट को कौन सा ट्रीटमेंट देना है जिससे हम पेशेंट को बहुत अच्छी रिकवरी दे सकते हैं। तो पेशेंट के लिए एक बहुत सेफ रिजल्ट्स ओरिएंटेड ट्रीटमेंट होता है और बहुत इफेक्टिव होता है। और एक बहुत अच्छी बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब हम पिंपल्स को ट्रीट करते हैं तो स्किन हमारी काफ़ी अनइवन होती है, क्योंकि ऑयली स्किन जब होती है तो स्किन का कॉम्प्लेक्शन काफ़ी डार्क हो चुका होता है। तो जब पिंपल्स हम ट्रीट करते हैं, जब पिंपल्स को ड्राई करने के लिए प्रॉपर टैबलेट, प्रॉपर होम केयर और प्रॉपर ट्रीटमेंट देते हैं तो उसके साथ साथ स्किन भी चेंजिंग होना स्टार्ट हो जाती है। तो जो डार्क स्किन है दैट इज़ ऑल्सो कन्वर्ट इन लाइट लेयर, तो एक बहुत प्रॉपर रिजल्ट्स पेशेंट्स को मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। इसके रिजल्ट्स मैम कितने फेथफुली रहेंगे? यदि देखिए फेथ की मैं बात करूँ तो मैं मतलब किसी डॉक्टर के अपोज में तो नहीं बोलूँगी, पर मैंने ऐसी बहुत सारी फाइल्स अपने ओपीडी में चेक किए हैं जो मल्टीपल नागपुर और बाहर के डॉक्टर से 7-8 ईयर से पिंपल्स का ट्रीटमेंट लेते आ रहे हैं, पर उनको अभी तक उनके पिंपल्स में सॉल्यूशन नहीं मिला। पर मैं ये मानती हूँ कि यदि हम जिस तरह से एक केमिस्ट्री जब पढ़ते हैं तो केमिस्ट्री में हम ये देखते हैं कि केमिस्ट्री का आपका टीचर कितना भी आपको फॉर्मूला याद करा दे वो फॉर्मूला आपको याद नहीं होता, बट यदि आप एक प्रैक्टिकल लैब में जाते हैं और वो फॉर्मूला में 2 लोशन जब मिलाते हैं और उसमें जो क्रिएशन होता है दैट इज़ इन योर माइंड कि ये क्रिएशन हुआ। सेम इसी तरह से पिंपल्स का एंटी स्किन ट्रीटमेंट्स होते हैं कि जब हम अपनी क्लिनिक में ये गाइडलाइन देखते हैं कि पेशेंट की प्रॉब्लम इतने सालों से है और पेशेंट ने इतने डॉक्टर से ट्रीटमेंट ले लिया है और पेशेंट को रिजल्ट नहीं मिला, तो उसका एक कंक्लूजिंग हिस्ट्री अपन फाइंड आउट करते हैं कि नहीं, अब पेशेंट को रिजल्ट देना है तो हमको इस तरह से देना है। तो आप ये मान के चलिए कि जब हम स्टडी के साथ में एक प्रॉपर गाइडलाइन के अंदर रिजल्ट देने की कोशिश करते हैं तो 100% पेशेंट को एक सेफर साइड बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते हैं। और यदि उनकी सालों की भी प्रॉब्लम है तो वो ये मान के चले कि यदि 3 to 4 मंथ का टाइम वो मुझे और मेरी क्लिनिक को देते हैं तो डेफिनेटली वंस इन ए मंथ में केवल 2 ही ट्रीटमेंट्स हम लोग प्लान करते हैं। मतलब इस तरह से एक 7 to 8 ट्रीटमेंट में बहुत सेफर और इफेक्टिव रिजल्ट्स हमारे पास जरूर ले सकते हैं। इंटरनेट पर तो हर प्रॉब्लम का सलूशन है, लेकिन अगर सही ट्रीटमेंट सही गाइडेंस के अनुसार नहीं लिया जाए तो कई बार हमें प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ती हैं। और आपकी इन्हीं प्रॉब्लम का सलूशन देने के लिए हम लेकर आते हैं डॉक्टर रिचार्ड्स यूनिक हेल्थ एंड ब्यूटी सीक्रेट शो। तो देखना ना भूलिए, क्योंकि हमें फिक्र है आपकी। यूनिक हेल्थ एंड ब्यूटी मॉल, जहां पर मिलेगी वेट लॉस की सभी मशीन्स, जिम इक्विपमेंट्स, कमर्शियल एंड रेसिडेंशियल जिम सेटअप, साथ ही हेल्थ मेंटेनेंस मशीन, फिजियोथेरेपी मशीन, स्लिमिंग मशीन, हेल्थ का कंप्लीट सॉल्यूशन इस मॉल में आप पा सकते हैं। हेल्थ प्रोडक्ट्स आप पा सकते हैं लगभग 30% डिस्काउंट पर। इसी के साथ यदि आप आपका सैलून, पार्लर या क्लिनिक ओपन करना चाहते हैं तो आज ही यूनिक ब्यूटी मॉल में विजिट करें। वहां आप पाएंगे पार्लर फर्नीचर, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, ब्यूटी मशीन्स, इंटरनेशनल ब्यूटी प्रोडक्ट्स मुंबई की कीमत में आप नागपुर में पा सकते हैं सिर्फ यूनिक हेल्थ एंड ब्यूटी मॉल में। यूनिक हेल्थ एंड ब्यूटी मॉल, CA रोड, 36 टेलीफोन एक्सचेंज स्क्वायर, नागपुर।